सीताराम सीताराम। जय श्री राम। जय जय सीताराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ये हम क्या कर रहे हैं? अपने समय को बेकार बर्बाद कर रहे हैं। ये जो मानव शरीर हमें मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कपिल कहते हैं अपनी माता देवहूति से। ये वेद कह रहे हैं, ये हमारे संत कह रहे हैं कि ये जो हमें मानव शरीर मिला है, ये हमें बार बार नहीं मिलता है। बड़े बड़े यत्नाओं के बाद 84 लाख योनि घूमने के बाद यदि कर्म हमारे अच्छे होते हैं और कर्म के साथ साथ उस परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के हमें यह मानव शरीर मिलता है। और हम आप क्या कर रहे हैं? ग्रंथों ने भी गाया है और ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बाबा तुलसी कहते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? माता देवहूति का भी यही प्रश्न था भगवान कपिल से। भागवत में 3 स्कंद में भगवान कपिल और देवहूति संवाद आता है। भगवान कपिल ने जिस शास्त्र की रचना की, उस शास्त्र का नाम है सांख्य शास्त्र। तो माता देवहूति के गर्भ से भगवान तो प्रकट हुए, जन्म लिए, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये हमारे पुत्र नहीं हैं, ये कुछ ज्ञानोपदेश करने के लिए यहां अवतरित हुए हैं, तो माता देवहूति ने उन्हें गुरु बना लिया। और भगवान कपिल आज व्यास मंच पर बैठे हैं और माता देवहूति आज श्रोता के रूप में भगवान कपिल के समक्ष बैठी हुई हैं। तो माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा कि हे प्रभु, बंधन किसका? बंधन किसका? शरीर का कि मन का कि आत्मा का? भगवान कपिल मुस्कुरा करके कहते हैं कि माता, शरीर का तो शरीर तो नश्वार है, ये तो नश्वान है, ये तो नष्ट हो जाती है। आत्मा तो निरंतर स्वतंत्र है,
इसे कोई बांध नहीं सकता। बंधन यदि है तो वह है मन का, और मन के बंधन के कारण हम पुनरति जन्म पुनरति मरण पुनरति जननी जठरे सहना, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। बंधन मन का होता है। और माताश्री, ये मानव शरीर जो हमें मिला है, ये किसकी कृपा से मिला है, ये हम कभी सोचते विचारते नहीं। ये कभी हम चिंतन नहीं करते कि ये जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये किसकी कृपा से प्राप्त हुई है, और हम इस धारा पर आए तो क्या करने के लिए हम यहां पर आए। ये मनुष्य बड़ा बुद्धिमान होता है। भगवान कपिल कहते, जब माता के गर्भ में होता है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस नरक से हमें उबारो, इसमें बड़ी पीड़ा हो रही है। बाहर जब जाऊंगा तो केवल आपकी भजन करूंगा, केवल आपके नाम का स्मरण करूंगा, केवल कीर्तन करूंगा। लेकिन भगवान को पता होती है कि ये बाहर जाने के बाद ना ही मेरा ये भजन करेगा, ना ही मेरा कीर्तन करेगा, और ना ही मेरा ये सत्संग करेगा, क्योंकि गर्भ का ज्ञान गर्भ में ही छोड़ेगा। फिर भी वो बड़े दयालु हैं परमपिता परमात्मा, हमें बाहर भेजते हैं। और बाहर आकर के हम क्या खोजते हैं? हम तो कहते हैं, अरे भैया हम तो निफिकिर हो गए, हमने तो 4 धाम कर लिए, हमने तो तीर्थ कर लिया, हमने तो मंदिर बनवा लिया, हमने तो यज्ञशाला में करोड़ों रुपया का दान दे दिया, हम तो अपनी व्यवस्था पूरी कर कर बैठे। और हम क्या खोजते हैं? आप क्या व्यवस्था करके बैठे हो? कुछ व्यवस्था करके हम नहीं बैठते हैं, ये अज्ञान का विषय है। अरे हमें तो ये भी पता नहीं है कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। हमें इसका भी ज्ञान नहीं है। क्या एसी कमरे में रहना, इसे सुख मानते हो? क्या डंलप के गद्दे पर सोना ये सुख है? क्या महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, क्या ये सुख है? BMW, मर्सिडीज, जगवर, इन सब गाड़ियों में घूमना क्या सुख है? नहीं है। करोड़ों लाखों के गद्दे हमने जरूर बनवा रखे हैं, हर सुख सुविधा हमारे पास में है, लेकिन बिना गोली का नींद नहीं है। क्या हमने प्राप्त किया जो कि हम गर्व कर रहे हैं कि हमने तो सारी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। हमने 4 धाम कर लिया, हमने तीर्थ कर लिया, हमने ये कर लिया। ये अज्ञानता का विषय है। सुख उसे नहीं कहते। वास्तव में सुख और दुख तो हमारे भीतर ही होता है। हम जिसे खोज लें, अगर हम सुख को खोजते हैं तो सुख होता है, और दुख को खोजते हैं तो दुख होता है। वास्तव में तो सुख और दुख कुछ होता ही नहीं है माताश्री। जिसे हम मान लिया
वही सुख है जिसे हमने मान लिया वही दुख है। तो ये मानव शरीर हमें बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इसे बेकार के कामों में व्यर्थ ना करें। इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर समय ये चिंतन करना चाहिए कि इसका मुक्ति का साधन क्या है। जिस परमात्मा ने हमें इस धारा पर भेजा है वो रहता कहाँ है, वो मिलेगा कैसे, इन सब बातों में चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम तो माया के पीछे दौड़ रहे हैं। हम तो बेकार सीरियल देखेंगे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ताश खेलेंगे, इधर उधर लोगों के निंदा करेंगे, लोगों की निंदा सुनेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो प्रभु प्रेमियों, परमात्मा को पाने का 2 ही रास्ते हैं, एक सत्संग और दूसरा कथा श्रवण। एक सत्संग और दूसरा कथा श्रवण। कथा श्रवण सुनेंगे, यदि हम कथा को श्रवण करेंगे तो हमारे भीतर भक्ति जागृत होती है। और जब भक्ति जागृत होती है तो हमारा विवेक का उदय होता है, और जब विवेक उदय होता है तो वैराग्य आता है, और जो वैराग्य आ गया तो मुक्त होना तो बिल्कुल कन्फर्म है। मुक्ति कोई दवा नहीं है। तो परमात्मा तक पहुंचने का, और भगवान कपिल कहते हैं कि जो युग आएगा कलयुग, इसमें मंद बुद्धि के लोग होंगे, जिनके पास समय कम होगा, और धर्म के 4 स्तंभ हैं। जो धर्म है इसके 4 स्तंभ हैं: दया, दान, पवित्रता और सत्य। तो दया तो किसी में है नहीं, पवित्रता तो किसी में है नहीं, सत्य भी किसी में नहीं है। तो ये 3 चरण कलयुग में कटे पड़े। केवल एक चरण क्या है? दान। आप धनवान बनने के ख्वाब देखते हो कि हमारे पास भी गाड़ी हो, बंगले हो, ये हो, लेकिन शास्त्रों में पढ़ लेना कि बिना दान किए हुए कोई धनवान नहीं बन सकता। तो देवहूति माता को भगवान कपिल सांख्य शास्त्र में बताते हैं कि माता श्री, सुख तो ना राजा को है न रंक को है, किसी को सुख नहीं है। सुख अगर केवल है तो हरि के नाम में है, सत्संग में, और सुख किसी को नहीं है। प्रभु के भजन में सुख है, प्रभु के नाम में सुख है, प्रभु के सत्संग में सुख है, वरना और किसी को सुख नहीं है। और हम इस मूल्यवान समय को
बर्बाद कर रहे हैं। और याद रखिए, जो समय चला जा रहा है ये फिर घूम करके नहीं आएगा। इसलिए जो चला गया उसकी चिंता छोड़ दो, लेकिन जो बच गया है कम से कम उसमें अपनी मुक्ति का साधन बनाओ। भजन करो, सत्संग करो, हरि नाम का कीर्तन करो, सेवा करो। पहले शुभ काम करो, शुभ सेवा करो, शुभ कर्म करो। और कर्म वो बीज है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। अब माता पूछती है कि शुभ कर्म क्या है। भगवान कपिल कहते हैं कि शुभ कर्म है गौ की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, संतों की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना। ये शुभ कर्म है। तुम्हारे शुभ कर्म करोगे तो तुम्हारे भाग्य का उदय होगा, फिर तुम्हारा विकास होगा। धन के मामले में भी तुम्हारा विकास होगा। लेकिन हमने ना कभी शुभ कर्म किया, ना हमने कभी दान किया, ना हमने कभी गौ की सेवा किया, और हम अपेक्षा रखते हैं कि हम परमात्मा हमें संपन्न कर दे। ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए संतों ने हमें बराबर चेताया है, बराबर कहा है कि हे मानव जाग, जाग। प्रतिदिन तू काल के गाल में जा रहा है, तुझे पता भी नहीं है। इसलिए जो समय बचा हुआ है उसमें हरि भजन करो, सत्संग करो, प्रभु का नाम स्मरण करो, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। वरना जो ये मानव शरीर मिला है ये फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। इसे व्यर्थ ना गंवाएं, इसे यूं ही बर्बाद मत करो, ये फिर मिलने वाला नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे, सीताराम सीताराम, जय श्री राम।